हेलो बच्चों, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन डिटेल्स हम कैसे रिवीजन करेंगे एंड क्या क्या आ सकता है एग्ज़ाम में, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए पहले देखते हैं। आओ करो प्रणाम कविता है। जैसे कि खाली स्थान भरो, यहाँ पे आ सकता है कोई कविता की लाइन और एक वर्ड उसमें मिसिंग होगा, एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में एक शब्द को निकाल दिया जाएगा एंड उसकी जगह डैश रख दिया जाएगा। वह आपको वो शब्द नीचे ऑप्शन से चुनकर टिक डालना है। तो जैसे कि हो सकता है, जो बादल से जल बरसाता, जो बादल से डैश बरसाता, आपको नीचे दिया जाएगा जीवन, रात, जल। तो आप क्या डालोगे? जल बरसाता। तो इसीलिए आपको कविता को याद करना है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने रची हमारी काया, जिसने यह संसार रचाया, उस ईश्वर को करो प्रणाम। जो दिन करता रात बनाता, जो बादल से जल बरसाता, जो सारा जीवन महकाता, उस ईश्वर को करो प्रणाम। जिसने सागर को लहराया, ठंडे झोंकों से सहलाया, जिसने फूलों को महकाया, उस ईश्वर को करो प्रणाम। जिसने सुंदर रंग सजाए, भांति भांति के फूल खिलाए, मिट्टी पर्वत पेड़ बनाए, उस ईश्वर को करो प्रणाम। भांति भांति यानी भिन्न भिन्न, तरह तरह के। तो इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आ सकता है बच्चों। इसके अलावा हमने नोटबुक में लिखने का काम दिया था। नए शब्दों के अर्थ आ सकते हैं। जैसे कि आपको नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। काया यानी शरीर, रचाया यानी बनाया, प्रणाम यानी नमस्कार, सागर यानी समुद्र, सहलाया यानी प्यार से हाथ फेरना, महकाया यानी सुगंधित बनाना, भांति भांति तरह तरह के, भिन्न भिन्न। शुद्धलेख आपको इसलिए सीखना ज़रूरी है कि आप स्पेलिंग में परफेक्ट हो जाओ, मात्राओं में परफेक्ट हो जाओ। हो सकता है आपको मिट्टी 3 तरह से दिया जाए। ये हलंत होता है बच्चों। हलंत जहाँ पे भी लगता है वो प्योर फॉर्म ऑफ व्यंजन होता है, व्यंजन का शुद्ध रूप होता है। अ लगने पर ट, र, त होता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग के अप्रैल के क्लास में किया था। तो यह तीनों ऑप्शन आपको देंगे। शुद्ध रूप पहचानिए, सही रूप से पहचानिए। तो यह सही होगा, यह गलत होगा, यहाँ भी गलत होगा। तो ध्यान रहिए, कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है शुद्धलेख के शब्द हर चैप्टर का। संसार, ईश्वर, चांद। अगर समझिए चांद का दे रहे, ये हो सकता है कि एक बार बिंदु निकाल दे, एक बार चंद्र निकाल दे, एक बार आ की मात्रा निकाल दे। यहाँ ध्यान रखिए कौन सा शब्द कैसे लिखते हैं। प्रणाम, झोंका, मिट्टी, पर्वत, महकाया, महकाना यानी खुशबू, सुगंधित करना। अभी देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूरज और चांद किसने बनाए हैं? सूरज और चांद ईश्वर ने बनाए हैं। आपको बस ईश्वर को कैसे लिखना है इतना देखना है। अगर ऑप्शन में भी हमने दिया है सूरज और चांद किसने बनाए, ईश्वर ने बनाए हैं, मानव ने बनाए हैं, पशुओं ने बनाए हैं। ईश्वर। रात कब होती है? जब सूरज डूबता है और चांद आता है तब रात होती है। चांद अमावस्या के वक्त नहीं आता, लेकिन सूरज का डूबना ज़रूरी है रात होने के लिए, याद रखना बच्चों। हमें जीवन देने वाला कौन है? हमें जीवन देने वाला ईश्वर, भगवान भी अगर आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन में देखना पड़ेगा आपको क्या क्या है। किन्हीं चार हो सकता है आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह हो। हमें जीवन देने वाला कौन है? ईश्वर, भगवान, खुदा। ऊपर के सारे ऑप्शन सही होंगे। ठीक है। किन्हीं चार रंगों के नाम लिखिए। कोई भी चार लिख सकते हो, मैंने इतने सारे दिए हैं। लाल, हरा, गुलाबी, काला, नारंगी, सफ़ेद, नीला, पीला। इसके अलावा हमने देखा था, मिलान कीजिए।
ये यूजुअली आपको डिफ़िकल्ट होगा ये एग्ज़ाम में, तो ये ऐसे तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है कि पेड़ और लकड़ी से क्या बन सकता है। दरवाज़ा, मफलर, साड़ी। पेड़ और लकड़ी से क्या बन सकता है? दरवाज़ा। भेड़ से ऊन मिलता है, मिले हुए ऊन से क्या बन सकता है? पनीर, रोटी या मफलर। मफलर। कुछ इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे बच्चों। अभिव्यक्ति कौशल्य। ईश्वर को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। हम ईश्वर को किन किन नाम से बुलाते हैं आपको पता है? हम ईश्वर को रब, पंजाबी रब ज़्यादा बोलते हैं, वाहेगुरु बोलते हैं, और इस्लामिक लोग अल्लाह, खुदा इसके नाम से जानते हैं। हम लोग कॉमनली भगवान, ईश्वर, परमेश्वर, ऊपर वाला, इन नामों से कॉमनली बुलाया जाता है। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, जो मैंने स्पेलिंग पे बोला है। गलत स्पेलिंग दी होगी, आपको उसको सही करना है। जीवन, छोटा ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई की मात्रा आती है। ईश, श, आता है, इसको संयुक्त, इसको हलंत से प्योर व्यंजन फॉर्म में करना है। ईश्वर संयुक्त व्यंजन, शर व का। ये देखिए ये वर्ण के बाद में यूज होता है। पर्वत, वर्ण से पहले, सॉरी, पर्वत। ये कैसे हो गया? रपत वत, इसीलिए यहाँ ये शब्द शुद्ध है। सुंदर, सु, छोटी यू की मात्रा। फूल, बड़ी यू, सुंदर। मटटी, मिट्टी, यहाँ पे हलंत लगाना है हमें, और म को ई की मात्रा लगानी है, छोटी ई की मात्रा। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले भी रिवीजन की वीडियो मैंने इसकी बना रखी थी, आप काइंडली डू वॉच दैट वीडियो। आप ये रिवीजन वाली वीडियो भी देख लीजिएगा जब भी आपको वक्त मिलता है। हम सेकंड चैप्टर जाने से पहले टेक्स्ट बुक के कुछ और एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे चित्रों के एक्सरसाइज आए हैं, नीड नॉट टू वरी, ऐसे इजी एक्सरसाइज आएंगे भी नहीं एग्ज़ाम में, बहुत कुछ है देने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, शुद्ध करना, वाक्य सही है या गलत है यह बताना, और उदाहरण देके तो वहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा बच्चों। इसीलिए अगले लेसन की तरफ चलते हैं। मैं तितली हूँ। यहाँ पे हो सकता है कोई एक पैराग्राफ आपको पैसेज की तरह आए। अभी आपको मैंने समझा दिया है कि कैसी होती है, गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टाइपिंग वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग बड़ों के लिए भी दिक्कत होता है। आप लोगों के लिए तो हिंदी टाइपिंग दे नहीं सकते हम। आप लोगों को ऑप्शन नीचे ड्रॉप डाउन में दिया जाएगा, आप उसी ऑप्शन में से एक सही उत्तर चुनिएगा, लेकिन पैसेज अच्छे से पढ़ोगे तभी आप सही उत्तर चुन पाओगे। तो मैं तितली हूँ लेसन का पहले हम देखेंगे नए शब्द। लिजलिजी यानी पिलपिली, गिलगिली। इल्ली, कैटरपिलर को कहते हैं। खोल यानी उसका कवच, यहाँ पे हम कवर बोल के लिखे हैं, कवच भी लिख सकते हैं। अंगड़ाई, शरीर को तानना, खींचना, शरीर को तानना या खींचना। नली यानी पाइप। शितलिक, मुश्किल, यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन है। ऐसे चीज़ों को आपको अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा। केंचुआ, लिजलिजी, इल्ली, अंगड़ाई, सूंड। तो यहाँ शब्दों की मात्राओं का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तितली कहाँ रहती है? तितली बगिया में रहती है। तितली घरों में रहती है। तितली घोंसले में रहती है। तो कहाँ रहती है तितली? तितली बगिया में रहती है। आपको क्वेश्चंस इस तरह से इजीली आ जाएंगे। अंडे से बाहर निकलकर तितली किसके जैसे दिखाई देती थी? अंडे से बाहर निकलने पर तितली लिजलिजी, पिलपिली, गिलगिली कैसे? केंचुए के जैसे दिखाई देती थी, केंचुए के जैसे। इल्ली क्या खाती है? इल्ली पत्ता खाती है। जैसे कि मैंने आपको एक सर्कल में बना के बताया था, इल्ली पत्ता खाती है। जब इल्ली सोकर उठती है तो उसके पीठ पर भारी सा क्या था?
उसके पीठ पर भारी सा 2 चमकीले रंग बिरंगे पंखों का जोड़ा था बच्चों। तो तितली क्या पीती है? आप जानते हो तितली क्या पीती है? तितली फूलों के अंदर जो रस होता है वह पीती है, जिसको मधुमक्खियाँ भी पीती है और वो शहद में बदल देती है उनको, मीठा मीठा शहद। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यही चीज़ मैंने आपको बोली थी, हर चैप्टर में है शुद्ध करके लिखना। देखिए बगिया, गी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, छोटी की मात्रा आनी है, बगिया। चमकीले की बड़ी की मात्रा आनी चाहिए यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं आना चाहिए, कै के ऊपर एक बिंदु आना चाहिए, कैंचवे। पियोगी, अंगड़ाई, ये चंद्र बिंदु देखिए ग के ऊपर आया जबकि उसको अ के ऊपर आना चाहिए। ढेर सारा। भाषा बोध में देखिए तितली फूलों का रस पीती है, मैंने ये आपको कल भी बताया था, पीती है, पीता है, उनके लिंग और वचन पे आधारित होते हैं। एक वचन यानी एक चीज़ पे अलग आता है। तितलियाँ अगर यहाँ पे होते हैं तो फूलों का रस पीती ये आ जाता है, तो यह व्यत्यास हो जाता। तो अभी ये नहीं है तो इसका व्यत्यास नहीं होगा। छोटा बच्चा दूध पीता है, बच्चे दूध पीते हैं। अगर हमें छोटा बच्चा एक वचन ना ले, एक बच्चे को ना ले, बहुत बच्चों को ले ले एक साथ में वाक्य में, छोटे बच्चे दूध पीते हैं, पीता नहीं आएगा, तब क्या आएगा? पीते हैं। इसीलिए बच्चों हमने मात्राओं का मैंने आपको खास करके सिखाया था, जबकि आप ऑलरेडी फर्स्ट स्टैंडर्ड में और यूकेजी में सीख के आए हो। सिखाने का एक मेन इंटेंशन ये था कि ऐसे वाक्यों में मात्रा बहुत अहम रोल निभाती है बच्चों। जहाँ पर भी अभी देखा आपने, जैसे कि वचन बदल गया, लिंग बदल गया, तो यहाँ पे मात्रा भी बदल जाती है। शब्द भले ही वही रहता है, पीता, पीती, पीते, पीना, पियो, जो भी हो, उनके लिंग और वचन पर निर्धारित होता है कि कितने लोगों के लिए हम वो वाक्य बोल रहे हैं और वह वाक्य किस पर बोल रहे हैं, एक आदमी पर, दो या अनेकों के लिए बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला विलोम शब्द। मुश्किल, आसान, बाहर, अंदर, बड़ी, छोटी, भारी, हल्का, धीरे, जल्दी, हंसना, रोना। तो यहाँ अपोजिट वर्ड हो गया बच्चों। विलोम शब्द, सही विलोम शब्द को चुनकर लिखिए। जैसे कि मैंने आपको कल एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया था, उसमें सिर्फ वीडियो तो बहुत सारे बच्चों ने देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था, मेरा जहाँ पे टाइटल होगा वहाँ पे कुछ इस तरह का मार्क होगा उसके बाजू। अगर इस मार्क को टच करोगे आप तो आपको ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ पर लिंक दिखेगा बच्चों आपको, जैसे आप अटेंडेंस की लिंक करते हो, सेम वे में उसको टच करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन आएगा, वहाँ पे ब्लू कलर में लिंक आएगा, उसको क्लिक कीजिए, पैसेज का आंसर दीजिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, नॉट फॉर द एनी मार्क्स एंट्रेंस फॉर द मार्क्स इन द टेस्ट एंड ऑल। वो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि कैसे पैसेज आ सकते हैं, आप कैसे आंसर कर सकते हो। पैसेज में भी कोई एक शब्द आया हो, शायद बाहर आया हो, तो ये बाहर शब्द पैसेज में ऑलरेडी होगा। आपको पूछा जाएगा कि अंदर का विलोम शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए। आई होप आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। हो सकता है एक वचन बहुवचन पे भी ऐसा सवाल उठ जाए और लिंक पे उठ जाए कि लास्ट टाइम हमने पैसेज में दिया था पिताजी का स्त्रीलिंग रूप गद्यांश से चुनकर लीजिए, जिसमें हमने लिखा था माँ ने 4 आलू बुखारे डिब्बे में रखे थे ना, उस गद्यांश में हमने डाला था पिताजी का स्त्रीलिंग रूप गद्यांश से चुनकर लिखिए। गद्यांश में उसका ओरिजिनल रूप होता है, लेकिन आपको यहाँ पे उसका आंसर दिया होता है, क्वेश्चन में आंसर दिया होता है, आपको गद्यांश से चुनकर लिखना होता है। मोटी, पतली, अगर मोटा देता तो पतला लिखना पड़ता हमें, ये भी ध्यान रखिएगा। छोटा, बड़ा। जिस तरह तितली ने अपना परिचय दिया उसी तरह आप भी अपना परिचय दीजिए, ये आपका होमवर्क था। वैसे ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आएंगे।
चलिए थर्ड लेसन को जाने से पहले हम टेक्स्ट बुक के बाकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया है, शुद्ध रूप शुद्ध करके लिखने वाला कर दिया है। ये आपको एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, एटलीस्ट फॉर 2 मार्क्स। ये मैच द फॉलोइंग है बच्चों, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन इसको हम लोग लाइक इसके ऑप्शन की तरह रख सकते हैं। जब अंडे से बाहर तितली के अंडे से जब बाहर निकलती है तो वह उसे बहुत भूख लगती है। अंडे से बाहर निकलते ही उसका पंख का जोड़ा होता है, वह जैसी थी वैसी रहेगी। तो आपको क्या होगा, वहाँ अंडे से बाहर निकलते ही उसको बहुत भूख लगती है, इस पे टिक डालना। हो सकता है चित्रों को पहचानिए, इस तरह से इनकी इमेजेस आपको आए तो नॉट टू वरी, आप इजीली आप उन चित्रों को पहचान सकते हो। ये भी हमने अभी कर लिया है। मात्राएं बदल सकती हैं उनके लिंगों के आधार पर, ये भी हमारा हो गया है। यहाँ पे वाक्यों को बदलिए, डो नॉट वरी, ये ऐसे कुछ आएगा नहीं आपको ये अपना परिचय लिखना था। हो सकता है बच्चों ऐसे एक्टिविटीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको करनी है, आपकी भाषा का डेवलपमेंट होगा बच्चों। अभी थर्ड लेसन की तरफ जाते हैं, आलू बुखारे का पेड़। जैसे मैंने आपको कहा था मिनी की माँ ने खाने में, इसके लिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा दिया था, पिताजी का स्त्रीलिंग रूप गद्यांश से चुनकर लिखिए। गद्यांश तो इतना ही था, हमने चुनकर क्या लिखा, पिताजी ने माँ, पिताजी का स्त्रीलिंग रूप है माँ। अगर लड़के का पूछते तो हमें लड़की ढूंढना पड़ता, लेकिन अगर लड़की नहीं है तो हम लड़के का दे भी नहीं सकते, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर है तो पैराग्राफ में यूज़ भी रहेगा। आलू बुखारे का पेड़ में हम लोग पहले देखेंगे शब्दों के अर्थ। यहाँ पे 2 ही शब्द हैं, गुटली यानी बीज, समाप्त यानी खत्म। शुद्धलेख आलू बुखारा गुठली, याद रखिए बच्चों, यहाँ पे इनकी मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। छुट्टी, खाऊंगी, मुस्कुरा, मिट्टी, बांटकर, बुद्धू। इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको बोला है क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आंसर्स आपको ऑप्शन में रखा जाएगा। आलू बुखारे कैसे थे? आलू बुखारे खट्टे मीठे थे, इतना भी तो सही है। आलू बुखारे लाल लाल खट्टे मीठे थे। आपको ऑप्शन, ये पिछली बार एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा भी गया है मैंने क्लास के टाइम पे, आलू बुखारे कैसे थे? आलू बुखारे लाल लाल थे। आप टेंशन मत लीजिए, खट्टे मीठे और लाल लाल दोनों ऑप्शन आपको दिया नहीं जाएगा। अगर ऐसे दे रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन आप ज़रूर नोटिस करना, ए और बी दोनों ऐसे दिया जाएगा आपको, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। मिनी से क्या गलती हो गई? मिनी ने गलती से एक आलू बुखारे की गुठली निगल ली। मिनी से क्या गलती हो गई कि वह एक आलू बुखारे की गुठली वो निगल गई। पेट के अंदर पेड़ क्यों नहीं उग सकता? क्योंकि आपको मैंने बताया था पेड़ को उगने के लिए मिट्टी चाहिए, धूप चाहिए, हवा चाहिए और सूरज की किरणें चाहिए, जो पेट के अंदर मौजूद नहीं होती है। सिर्फ पेट के अंदर हमें पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मिट्टी, सूरज की किरणें, हवा हम नहीं पहुंचा सकते, इसीलिए पेट के अंदर पौधा नहीं उग सकता। पेट के अंदर पेड़ बनने के लिए पानी के अलावा धूप, हवा और मिट्टी चाहिए, जो पेट में नहीं हो सकता, इसीलिए पौधा नहीं बन सकता पेट में। अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघना ने मिनी को क्यों बुद्धू बनाया? क्योंकि मिनी ने मेघना को आलू बुखारे अपने शेयर करके नहीं खाए थे, बांट कर नहीं खाए, इसीलिए उन्होंने उनको बुद्धू बनाया। बच्चों ये एक्टिविटी भी ध्यान से देखिए, आपको कोई भी स्पेलिंग दिया जाएगा इस तरह से, इनको आपको क्या करना है, सही से जोड़कर, ये अनस्क्रम्बल वर्ड है, सही से जोड़कर इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हे सली, ऑप्शन में हो सकता है हे सली, सली है, सहेली। तो आप सही उत्तर देखकर टिक डालिएगा। तिलग, गलती, लगती, लगती भी तो करेक्ट ही होगा, तो ध्यान से करना पड़ेगा हमें। ल निग, निगल, ह चेहरा, चेहरा। तो कुछ इस तरह से आपको जोड़ने पड़ेंगे। कोई और शब्द भी आ सकता है जो शुद्ध लेख में दिए गए हैं। गुठली से पेड़ बनने के लिए क्या क्या चाहिए? गुठली से पेड़ बनने के लिए पानी, हवा, धूप, मिट्टी चाहिए। हवा, कपड़ा,
मकान चाहिए, ऐसे ऑप्शन आपको रख सकते हैं। ध्यान से देखकर ये कीजिएगा। आपको सही आंसर पता हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी विलोम शब्द है, मैंने आपको बोला है विलोम शब्द कंपलसरी आएंगे। अंदर बाहर, छोटा बड़ा, मीठा कड़वा, आधा पूरा, हंसना, रोना, खुशी दुखी, बुद्धू समझदार, तोड़ना जोड़ना। बच्चों आपको विरुद्धार्थक शब्द याद रखने पड़ेंगे। अगर अपठित गद्यांश में ऐसे कोई शब्द आया तो आपको यहाँ पे सहायता होगी। एक होशियार लड़का, एक बुद्धू लड़का था। एक होशियार, बुद्धू तो कोई होते नहीं है लेकिन बिहेव ज़रूर करते हैं। एक समझदार लड़का था, वह उसके घर में, ऐसी स्टोरी दी है। नीचे आपको एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, बुद्धू का विलोम शब्द गद्यांश से चुनकर लिखिए। गद्यांश में दिया गया एक समझदार लड़का, तो हमारा विलोम शब्द वहाँ पर मिल जाएगा हमें, समझदार। तोड़ना जोड़ना, समझिए और वाक्य पूरे कीजिए। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आलू बुखारे डैश होते हैं, खट्टे मीठे। गुड़ डैश होता है, मीठा होता है। इमली खट्टी होती है। चीनी मीठी होती है। आलू बुखारे खट्टे मीठे होते हैं। अंगूर खट्टे मीठे होते हैं। यहाँ पर भी देखिए आलू बुखारे भी आलू बुखारे अगर देते तो हम खट्टे मीठे लगाते। यहाँ पे आलू बुखारा दिया है, यानी एक आलू बुखारा है तो खट्टा मीठा होगा। खट्टे मीठे एक आलू बुखारे को नहीं बोल सकते हम, बहुत एक से अधिक आलू बुखारों को हम इस तरह से बोलेंगे। लड्डू पेड़े मीठे होते हैं। यह देखते हैं एक्सरसाइज में और कुछ बचा है तो हम उसका भी रिवीजन कर लेंगे। ग्रामर का याद रखिए, मैंने पहले भी इसका रिवीजन करवाया हुआ है। यह देखिए विलोम शब्द हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ये आपकी एनरिचमेंट एक्टिविटी थी। मुझे बहुत बच्चों ने एनरिचमेंट एक्टिविटी नहीं दी है, काइंडली डू सबमिट योर एनरिचमेंट एक्टिविटी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। जैसे कि मैंने वो आपको एक मार्क बता, मेरे वीडियो के टाइटल के बाजू में आपको डाउन एरो मार्क ऐसे इतना ही नज़र आएगा। इस पर अगर आप टच करोगे तो लिंक दिखाई देगा आपको। हर वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अटेंडेंस के लिए लिंक दे रही हूँ, क्योंकि मुझे स्टूडेंट का जो ऐप है उसमें पीरियोडिक अटेंडेंस देना है, जिसमें मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को कंसिडर करूँगी। मुझे जितने व्यू आते हैं, सब्सक्रिप्शन आते हैं, मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीवन टू सब्सक्राइब माय चैनल, बट मुझे चाहिए कि आप ये लिंक, इसको क्लिक करके अपनी अटेंडेंस दे दीजिए। जितने बच्चे अटेंड करेंगे उतने बच्चों को ही अटेंडेंस मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। आई होप आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया है। व्याकरण का हमने PA1 के टाइम पे रिवीजन करवाया था, सो डू रिमेंबर दैट एंड कैरी ऑन बच्चों। बाय बाय। अभी के लिए इतना ही। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट। कल से आपके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। ध्यान से और आराम से करिएगा, गड़बड़ मत करना सबमिट करने में बच्चों। आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। आपके तसल्ली के लिए मैं एक काम कर सकती हूँ, जो क्वेश्चंस को आंसर ही देना है, सब क्वेश्चंस को रिक्वायर्ड कर देती हूँ कि कंपलसरी, जब तक आप उसका आंसर नहीं दोगे आपका पेपर सबमिट नहीं होगा। मुझे सारे आंसर्स चाहिए आप लोगों से। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। बाय बाय।